हेलो, वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। आज चलिए देखते हैं कि दिन भर मार्केट कैसा रहा और उसके बाद हम एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे जिसके बारे में आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, जिस कंपनी ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं आज मार्केट का। आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होगे इंडाइसेस। इसमें आप देख रहे होगे आज मार्केट काफ़ी कंसोलिडेटेड था, न्यूट्रल कह सकते हैं आज मार्केट था, जिसमें निफ्टी 50 थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ गई थी। निफ्टी आईटी आज ज़्यादा नेगेटिव में चली गई थी, -2.91% था। उसका रीज़न ये था कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, टीसीएस जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस को, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा आईटी सेक्टर में एक हिट आया है और उसकी वजह से मार्केट में आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में आईटी सेक्टर देखने को मिला है। अगर हम मार्केट मूड इंडेक्स की बात करें तो मार्केट मूड आज ग्रीड में था। कल भी हमारा मार्केट मूड ग्रीड में ही था और आज भी मार्केट मूड ग्रीड में था। तो ये ओवरऑल आज मार्केट का हाल था। अब हम जिस कंपनी का आज एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, उसको भी हम जानेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आज हमारी, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे पिछले 5 साल का चार्ट। भारती एयरटेल ने काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले 5 साल में दे रखी है। 259.96 रिटर्न परसेंटेज रिटर्न दी है। एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। अब हम देखते हैं कि आज की अनाउंसमेंट क्या थी, आज क्या भारती एयरटेल ने अनाउंसमेंट किया है। तो एयरटेल और जियो ने आज एक अनाउंसमेंट की है जिसमें उन्होंने बोला है कि एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ वो पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं। यानी कि एयरटेल और जियो ने ओवरऑल एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने का सोचे हैं। स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करके वो जो हमारे रूरल एरियाज़ में आज भी इंटरनेट रिलायबल नहीं है। आप देखोगे माउंटेन एरियाज़ हुए या कहीं भी आप ऐसे जगह पे चले जाओ तो इंटरनेट की अगर कहीं इंटरनेट अवेलेबल है तो उसकी स्पीड हमें नहीं मिल रही है। रूरल एरियाज़ खास तौर से हम 5G ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड एरियाज़ में अभी भी वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसी बारे में सोचते हुए एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक को, एलन मस्क के स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप करने की सोच रखी और यही आज की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट में, जिसमें वो 220 MBPS की स्पीड देने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टारलिंक है क्या और ये किस तरह से काम करेगा। आप मेरी स्क्रीन पे अर्थ देख रहे होगे। अब इस अर्थ के किनारे आपने देखा होगा ये डॉट डॉट है, जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, ये डॉट डॉट है। ये बेसिकली ये सैटेलाइट्स हैं और इस सैटेलाइट्स में 2/3 सैटेलाइट्स इसमें एलन मस्क की सैटेलाइट्स हैं। इसमें 2/3 सैटेलाइट्स एलन मस्क की हैं। अब ये सैटेलाइट्स काम कैसे करती हैं? इन्हें किसी भी टावर या फाइबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारे सैटेलाइट्स एक साथ खुद को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद यहाँ से ये सिग्नल जाता है अर्थ पे और ये हमें सिग्नल पहुँचाते हैं, जो कि नेट जो होता है वो पहुँचाते हैं। इसी तरह से ये स्टारलिंक भी यहाँ पर काम करेगा और एक अच्छी खासी स्पीड हमें देगा, जो कि हर जगह, चाहे वो रिमोट एरियाज हुआ, चाहे वो सिटीज़ हुए, हर जगह ये अच्छा खासा स्पीड के साथ एक स्पीड देगा ये। अब एलन मस्क का जो ये स्टारलिंक है, आपको हमने बता दिया कि किस तरह से फंक्शन करेगा, लेकिन अब हम जानते हैं कि रिलायंस जो भारती एयरटेल है, ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में खुद को कहाँ स्टैंड करता है और इसके कॉम्पिटिटर्स और भी टेलीकॉम इंडस्ट्री में कहाँ पर ये भारती एयरटेल है। रिलायंस जियो इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मार्केट शेयर कर रहा है। 465.13 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं और उसके बाद भारती एयरटेल आती है, यानी कि सेकंड पे भारती एयरटेल आती है जिसके 385.3 मिलियन है। तो ये तो रिलायंस और एयरटेल की बात हुई। अगर हम यहाँ पर वोडाफोन, आइडिया, BSNL की बात करें तो इन वोडाफोन आइडिया के 207.25 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। और धीरे धीरे ये अपने सब्सक्राइबर्स को लूज़ भी कर रहे हैं।
आने वाले वक्त में हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया या फिर बीएसएनएल ये इस मार्केट में शायद कंपटीशन भी ना दे पाए, मतलब कंपटीशन तो आज भी नहीं दे पा रहे हैं, मगर ये स्टैंड भी ना करें, हो सकता है। और ये जो भारती एयरटेल है और रिलायंस जियो है, ये एक डियोपोली मार्केट में अपना बना लें। ये आने वाले फ्यूचर में जिस तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से कंपनीज इनिशिएटिव्स ले रही हैं और अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ लेके चल रही हैं, हो सकता है कि ये डियोपोली बना लें और ये जो छोटी छोटी जिनके सब्सक्राइबर्स कम है, ये हो सकता है कि आगे हमें देखने को भी ना मिले। अब हम भारती एयरटेल की ओवरऑल देखते हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसका बेसिकली पूरा डेटा देखते हैं कि कैसे काम कर रही है और क्या है इसकी स्टेट। अगर हम सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स की बात करें तो भारती एयरटेल एक प्रॉपर ईएसजी के साथ काम करती है, मतलब कि वो एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसने काफ़ी अच्छे रेवेन्यू दे रखे हैं मार्केट में। अगर हम मार्केट एक्सपेंशन की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि एयरटेल जियो फाइबर के साथ कॉम्पिटिट कर रही है और अपने मार्केट में डे बाय डे ही खुद को एक्सपेंड कर रही है, टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और खुद को एक्सपेंड कर रही है। और डिजिटल सर्विसेज में भी ये हर प्लेटफॉर्म पे खुद को ला रही है, सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर में नहीं और भी जगहों पे वो खुद को प्रेजेंट कर रही है। तो इसका कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेंड भी हो रहा है और अपने आप को ये एक्सपेंड कर रही है मार्केट में। प्रॉफिटेबिलिटी हमने आपको बताया था कि इसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा दे रही है एक लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी। इसकी ROE 7.04% है और प्रॉफिट 4.84% है। कैश फ्लो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी 51.19 है विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। और ये ओवरबॉट जोन स्टॉक इस वक्त नहीं है भारती एयरटेल। अब हम इसको एक जस्ट सेकेंड, हम एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी फॉर द डिले। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो स्टारलिंक आ रहा है, ये मार्केट में जब आने से पहले क्या क्या चैलेंजेस भारती एयरटेल को फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि टेलीकॉम में अगर आप एंट्री लेते हो या कोई चीज़ नहीं लाते हो तो बहुत खर्च इतना आसान नहीं होता, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंडिचर होती है। और स्टारलिंक अगर आने का ये लोग लाने का सोच रहे हैं, भारती एयरटेल को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम। इंडिया में टेलीकॉम और स्पेस रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम सिक्योरिटी क्लियरेंस और लोकल डेटा स्टोरेज रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये सब फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट डिनाई कर देगी तब यहाँ पर स्टारलिंक को लाना बहुत मुश्किल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो इनका सब्सक्रिप्शन है स्टारलिंक का, वो 5,000 से 7,000 का है, जो कि बहुत महंगा है। इंडियन ब्रॉडबैंड मार्केट से 10x ज़्यादा महंगा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं इसका प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी जाके ये स्टारलिंक को ला पाएंगे। और अब 5G हमारे मार्केट में आ चुका है और 6G भी आने वाला है, आने वाले बात कर रहे हैं। अब इनके साथ भी भारती एयरटेल को आगे स्टारलिंक, भारती एयरटेल को इसके साथ चलना पड़ेगा, तो आपको इधर भी कंपटीशन में रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इतना हैवी एक्सपेंडिचर के लिए आपको गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए होगा, आपको काफ़ी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको आपके सब्सक्रिप्शन भी कम करने पड़ेंगे। और इतनी सारे हर्डल्स और चैलेंजेस को अगर आप फेस कर लोगे तभी आप स्टारलिंक को ला पाओगे। तो अभी तो फिलहाल रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अभी पार्टनरशिप की बात कर रही है। आगे देखते हैं कि होता क्या है। आप हमें कमेंट्स में बताओ कि अगर ये स्टारलिंक आता है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट होगा और क्या ये डियोपोली होगी और बाकी जो अभी थोड़े बहुत BSNL, वोडाफोन बचे हुए हैं वो क्या एकदम से चले जाएंगे मार्केट से। ये सब कुछ आप हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू।